आज हम चैप्टर लेंगे आरबीएससी क्लास 10th की सेकंड इंग्लिश बुक रिसोल्यूशन का यूनिट 5 द पर्पल जार, बैंगनी जार। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। रोजमन ए लिटिल गर्ल अबाउट 7 years। रोजमन जो एक 7 वर्षीय बालिका है, यानी एक रोजमंड नाम की लड़की है जिसकी उम्र 7 वर्ष है। वाज वॉकिंग विथ हर मदर इन द स्ट्रीट ऑफ लंदन, जो अपनी माताजी के साथ लंदन की गलियों में चल रही थी। यानी एक रोजमंड 7 वर्षीय बालिका है जो अपनी माताजी के साथ में लंदन की गलियों में पैदल चल रही थी। एज सी पास्ड एलोंग, जब वो चल रही थी। सी लुक्ड इन एट द विंडोज ऑफ सेवरल शॉप्स एंड द सा ए ग्रेट वेराइटी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सी लुक्ड इन द एट द विंडोज ऑफ सेवरल शॉप्स, जब वो चल रही थी तो वे कई दुकानों की खिड़कियों की तरफ देख रही थी। एंड सी सा ए ग्रेट वेराइटी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और वे देख रही थी कि कई प्रकार के सामान उन दुकानों के सामने थे। ऑफ विच सी डिड नॉट नोज द यूज, जिसका प्रयोग वे नहीं जानती थी। और इवन द नेम्स, और ना कि उनके नाम तक। अब वो कई प्रकार की चीज़ों को देख रही थी। अब ना तो वे उन वस्तुओं के प्रयोग के बारे में जानती थी कि इन वस्तुओं का क्या प्रयोग होता है, और यहाँ तक कि उन वस्तुओं के वे नाम भी नहीं जानती थी। सी विश टू स्टॉप टू लुक एट देम, वे कामना करती थी कि उनको रुक कर के वो देखें, यानी वो ठहर करके उन्हें चीज़ों को देखें। बट लेकिन देयर वाज ए ग्रेट नंबर्स ऑफ पीपल, लेकिन वहाँ लोगों की बड़ी संख्या थी। इन द स्ट्रीट, यानी गली में, यानी उस गली में लोगों की बड़ी संख्या थी। एंड ए ग्रेट मैनी कार्स एंड कैरिएज एंड व्हील बैरोज। एंड ग्रेट मैनी कार्स, और कई सारी गाड़ियाँ, कई सारी कैरिएज यानी घोड़ा गाड़ियाँ, और व्हील बैरोज यानी ठेले, और कई सारे वहाँ ठेले भी थे। एंड सी वाज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड। अफ्रेड यानी डर, और वो डर रही थी कहीं माता जी का हाथ ना छूट जाए। मदर्स हैंड, और उसको डर था कि अगर मैं रुक जाऊं तो कहीं माता जी का हाथ ना छूट जाए, यानी वो माता जी की अंगुली पकड़ करके माता जी के साथ में चल रही थी। ओ मदर हाउ हैप्पी आई शुड बी, ओ माता जी मैं कितनी खुश होऊंगी। सेड सी, उसने कहा, यानी उस छोटी बालिका ने कहा कि माता जी मैं कितनी खुश होऊंगी। एज सी पास ए टॉय शॉप, जब वे एक खिलौनों की दुकान के पास से गुजरी। इफ आई हैड ऑल दिस प्रेटी थिंग्स, यदि इन सभी सुंदर वस्तुओं को मैं ले लूं। अब वो कह रही है माता जी यदि इन सारी सुंदर वस्तुओं को मैं ले लूं तो मैं कितनी खुश होऊंगी। व्हाट, क्या, ऑल, क्या सभी। डू यू विश फॉर देम ऑल रोजमंड, क्या तुम सभी को लेना चाहती हो रोजमंड। माता जी ने पूछा क्या सभी को तुम लेना चाहती हो रोजमंड। तो रोजमंड कह रही है यस मम्मा ऑल, हाँ मम्मा, हाँ माता जी मैं सभी को लेना चाहती हूँ। एज सी स्पोक, जब उसने बोला। द केम टू मिलिनर्स शॉप, जब उसने बोला तब तक वो एक मेमो की टोपी बनाने वाले की दुकान तक आ पहुँचे थे। मिलिनर्स यानी मेमो की टोपी बनाने वाले की दुकान, शॉप यानी दुकान। वेयर द विंडोज वर हग विथ रिबन्स, जहाँ खिड़कियों पर रिबन्स यानी फीते, हग यानी लटक रहे थे, जहाँ पर खिड़कियों पर फीते लटक रहे थे। एंड लेक एंड फेस्टून्स ऑफ आर्टिकल फ्लावर, और जहाँ पर फूलों के गुलदस्ते या तोरण
भी सजे हुए थे। यानी उस दुकान पर फीते, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, और कृत्रिम फूल, और यहाँ तक कि गुलदस्ते या फेस्टून्स यानी तोरण, और तोरण भी वहाँ थे। ओ मम्मा व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस। ओ मम्मा कितना खूबसूरत गुलाब का फूल है। वुड नॉट यू बाय सम ऑफ देम, क्या तुम इनमें से कुछ नहीं लोगी। नो डियर, नहीं प्रिय। तो उसकी माता जी कह रही है नहीं मेरी बच्ची, मैं नहीं लूँगी। तो रोजमंड पूछ रही है वाई, क्यों। तो माता जी कह रही है बिकॉज आई डू नॉट वांट देम माई डियर, मेरी बच्ची क्योंकि मैं उन्हें नहीं चाहती, यानी मैं उन्हें नहीं चाहती इसलिए मैं नहीं लेना चाहती बच्ची। दे वेंट ए लिटिल फर्दर, वे थोड़े आगे गए, यानी रोजमंड और उसकी माताजी थोड़ी और आगे बढ़ी। एंड दे केम टू ए अनदर शॉप, और फिर वो एक दूसरी दुकान के सामने आए। विच कैच रोजमंड्स आई, जिसने रोजमंड की आंखों को मानो जकड़ लिया। यानी फिर वो एक और दुकान के सामने आए जहाँ से वे रोजमंड बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हुई और उसकी वहाँ आंखें स्थिर रह गई। इट वॉज ए जेवलर्स शॉप, ये एक सुनार की दुकान थी, यानी ये एक जेवलर्स की शॉप थी, यानी जहाँ ये एक आभूषणों की दुकान थी। एंड देयर वर ए ग्रेट मैनी प्रेटी बेवल्स रैंक्स इन ड्रावर्स बिहाइंड ग्लास, जहाँ पर यानी दराजों में कांच के पीछे कई सारे बेंगल्स यानी कई सारी अच्छी अच्छी छोटी छोटी वस्तुएं थी। मम्मा यू विल बाय सम ऑफ दिस, मम्मा क्या तुम उनमें से कुछ खरीदोगी। विच ऑफ देम रोजमंड, उनमें से कौन सी रोजमंड। विच कौन सी, यानी उनमें से कौन सी रोजमंड। विच कौन सी, आई डू नॉट नो विच कौन सी, मैं नहीं जानती मम्मा। बट लेकिन, एनी ऑफ देम लेकिन उनमें से कोई भी। विल डू फॉर दे आर ऑल प्रेटी, उनमें से कोई भी क्योंकि वे सभी खूबसूरत हैं। यस हाँ, अब उसकी माता जी कह रही है हाँ, दे आर ऑल प्रेटी, हाँ वे सभी सुंदर है। बट लेकिन, ऑफ वाट यूज वुड दे बी टू माइन, लेकिन उनका मेरे लिए क्या मतलब। यूज यानी उनका मेरे लिए क्या मतलब। यूज यानी प्रयोग या क्या मतलब है। ओ आई एम श्योर यू कुड फाइंड सम यूज और अदर फॉर देम इफ यू वुड ओनली बाय देम फर्स्ट, मैं नहीं जानती कि उनका तुम्हारे लिए क्या प्रयोग है या क्या मतलब नहीं। इफ यू वुड ओनली बाय फर्स्ट देम, यदि तुम उन्हें एक बार खरीद लो। बट आई वुड रेदर फाइंड आउट द यूज फर्स्ट, लेकिन मुझे जानना चाहिए पहले क्या क्या वो मेरे काम के हैं। वेल देन, अच्छा मम्मा। देयर आर बकल्स, देखिए वहाँ पर बक्सुए, बकल्स यानी बक्सुए, देखिए मम्मा बक्सुए। यू नो, तुम तो जानती हो। देट बकल्स आर यूजफुल थिंग्स, कि बक्सुए एक उपयोगी वस्तुएं हैं। वेरी यूजफुल थिंग्स, बहुत ही उपयोगी। नेक्स्ट पेज। आई हैव ए पेयर्स ऑफ बकल्स, मेरे पास बक्सों का एक जोड़ा है। आई डू नॉट वांट अनदर पेयर, और अब मैं दूसरा जोड़ा नहीं चाहती। सेड हर मदर एंड वॉक ऑन, उसकी माताजी ने कहा और आगे चलते बने, यानी ये बात बोली और फिर उस दुकान के सामने से वो गुजर गए। रोजमंड वॉज वेरी सॉरी दैट हर मदर्स वांटेड नोथिंग, रोजमंड बहुत ही दुखी थी। सॉरी का मतलब यहाँ है दुखी। रोजमंड बहुत ही दुखी थी कि उसकी माताजी कुछ नहीं खरीदना चाहती प्रेजेंटली, और अब। हाउ एवर दे केम टू ए शॉप, अब वो एक दुकान पर आ चुके थे। विच एपियर टू हर फार मोर ब्यूटीफुल देन द रेस्ट, जो अन्य दुकानों से अच्छी यानी ब्यूटीफुल सुंदर दिखाई दे रही थी। इट वॉज ए केमिस्ट शॉप, ये एक रसायन की दुकान थी। रसायन की दुकान यानी मेडिकल्स, यानी वो कोई
एक मेडिकल की शॉप थी, यानी वो एक रसायन की दुकान थी। बट शी डिड नॉट नो दैट, लेकिन वो नहीं जानती थी। अब जिस दुकान के सामने आई थी वो एक रसायन की दुकान थी, लेकिन रोजमंड उसके बारे में कुछ नहीं जानती। यानी ये रसायन की दुकान क्या होती है, यहाँ पर इनका क्या प्रयोग होता है। ओ मदर, ओ माताजी। सी क्राइड, सी वे चिल्लाई, क्राइड यानी चिल्लाई, और सी यानी वह, यानी रोजमंड, रोजमंड के लिए है। यानी फिर वह रोजमंड चिल्लाई, ओ माताजी, फुलिंग हर मदर्स हैंड, अपने माताजी का हाथ खींचते हुए। लुक लुक, देखो देखो, ब्लू ग्रीन रेड येलो एंड पर्पल, देखो माताजी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, रेड लाल, येलो पीला, एंड पर्पल और बैंगनी। देखो माताजी, कितने रंगों की चीज़ें हैं, नीले हरे लाल पीले और बैंगनी रंगों की वस्तुएं। ओ मम्मा, व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, कितनी खूबसूरत वस्तुएं हैं। वुड नॉट बाई सम ऑफ दिस, क्या तुम उनमें से कुछ नहीं खरीदोगी। स्टिल हर मदर आंसवर्ड एज बिफोर, माताजी का उत्तर पहले की तरह था। यानी माताजी क्या उत्तर देती थी, माताजी यही उत्तर देती थी कि इनका प्रयोग मेरे लिए नहीं है, यानी इनका कोई मेरे लिए मतलब नहीं है, यानी मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ही उत्तर माताजी का इस बार था। ऑफ वाट यूज वुड दे टू बी माइन, लेकिन इनका मेरे लिए क्या मतलब, या मेरे लिए इनका क्या उपयोग। रोजमंड, यू माइट पुट फ्लावर इन देम, तुम उनमें फूल रख सकती हो। मम्मा, रोजमंड कह रही है कि मम्मा तुम इनमें फूल रख सकती हो। एंड दे वुड लुक सो प्रेटी ऑन चिमनी पीस, और ये चिमनी, यानी ये चिमनी के स्लेटों पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आई विश आई हैड वन ऑफ देम, मैं चाहती हूँ कि काश उनमें से एक मुझे मिल जाए। यू हैव ए फ्लावर पॉट सेड हर मदर, फिर उसकी माताजी कहती है, यानी रोजमंड की माताजी कहती है, यू हैव ए फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट यानी फूलदान, तुम्हारे पास तो एक फूलदान है, उसकी माताजी ने कहा। एंड दैट इज़ नॉट ए फ्लावर पॉट, और फिर ये एक फूलदान नहीं है, यानी जिसको तुम देख रही हो वो कोई फूलदान नहीं है। तो रोजमंड कहती है, बट लेकिन, आई कुड यूज़ इट फॉर ए फ्लावर पॉट मम्मा यू नो, लेकिन मैं इसको एक फूलदान के रूप में प्रयोग में लूँगी मम्मा, तुम तो जानती हो। परहैप्स शायद, इफ़ यू वर टू सी इट नियरर, यदि तुम इसे नज़दीक से देखोगी। इफ़ यू वर टू एक्समाइन इट, यदि तुम इसका निरीक्षण करोगी। यू माइट बी डिसअपॉइंटेड, तो तुम शायद निराश होगी। उसकी माताजी कह रही है कि ये फूलदान नहीं है, और यदि तुम इसे नज़दीक से देखोगी और यदि तुम इनका निरीक्षण करोगी तो तुम्हें हो सकता है कि निराशा होगी। तो रोजमंड कह रही है, नो इंडीड, नहीं। आई एम श्योर, मैं निश्चित तौर पर यह कह सकती हूँ। आई शुड नॉट, कि मैं निराश नहीं होऊंगी। आई शुड लाइक इट एक्साइटिंगली, और मैं इन्हें देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होऊंगी। रोजमंड केप्ट हर हेड टर्न टू लुक एट द पर्पल वेज टिल शी कुड सी इट नो लॉन्गर, रोजमंड की आंखें केवल उस बैंगनी वस्तु को देख रही थी जब तक कि ये उसे दिखाई देना बंद ना हो गया। देन मदर, तब माताजी। सेड सी, उसने कहा। आफ्टर ए पॉज, थोड़ा रुकने के बाद। परहैप्स यू हैव नो मनी, शायद तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मनी यानी पैसे, शायद माताजी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो माताजी कह रही है, येस आई हैव, हाँ मेरे पास हैं। तो माताजी कह रही है, हाँ मेरे पास पैसे हैं। आगे बोल रही है, डियर बच्ची, इफ आई हैड मनी आई वुड बाई रोज एंड बॉक्सेस, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं वे फूलदान एंड बॉक्सेस, और वे संदूकें, एंड पर्पल फ्लावर पॉट, और यहाँ तक कि मैं उस बैंगनी फूलदान को भी खरीदती। एंड एवरीथिंग, और सब कुछ। रोजमंड वाज ऑब्लिगेंट टू पोज इन हर मिड्स ऑफ हर स्पीच,
और रोजमंड जैसे कि उसके भाषण के बीच में रोकने को बोलती है। ओ मम्मा वुड यू टू स्टॉप ए मिनट फॉर मी। ओ माताजी मेरे लिए 1 मिनट रुकिए। आई हैव गोट ए स्टोन इन माई शू, शू यानी जूता। माताजी 1 मिनट मेरे लिए रुकिए। मेरे जूते में स्टोन यानी कंकड़, वैसे तो स्टोन का मतलब पत्थर होता है और यहाँ पर है कंकड़ यानी छोटा पत्थर। माताजी मेरे जूते में कोई कंकड़ फंस गया। इट हर्ट्स मी वेरी मच, जिसे मुझे बहुत ज़्यादा चोट पहुँच रही है। हाउ केम देयर टू बी ए स्टोन इन योर शू। तुम्हारे जूते में कंकड़ आया कैसे, यानी तुम्हारे इस जूते में पत्थर कैसे आ गया। तो रोजमंड कह रही है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल, इस बड़े छेद के कारण मम्मा। यानी फिर वो माताजी को जो अपने जूते में एक बड़ा छेद हो गया था, यानी जूता फट गया था और उसमें छेद हो गया था, तो वह उस छेद को दिखाती है और कहती है कि मम्मा इस बड़े से छेद के कारण मेरे जूते में पत्थर आ गया। इट कम्स इन द ईयर, इस वजह से ये आ गया। माई शूज़ आर क्वाइट worn आउट, मेरा जूता घिस चुका है, यानी मेरा जूता अब फट चुका है। आई विश, मैं चाहती हूँ। यू हैड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर, और मैं चाहती हूँ कि तुम इतनी अच्छी हो कि मुझे एक दूसरा जूते की जोड़ी दिलवा दोगी, और मैं चाहती हूँ कि मामा तुम मुझे एक दूसरा जूते की जोड़ी दिलवा दोगी। ने रोजमंड बट आई हैव नॉट मनी एनफ टू बाई शूज़, लेकिन मेरे पास नए जूते खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। एंड फ्लावर पॉट, और फूलदान खरीदने के लिए, यानी रोजमंड मेरे पास फूलदान और नए जूते की जोड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। एंड बॉक्सेस एंड एवरीथिंग, और नई संदूकें और सब कुछ खरीदने के लिए। रोजमंड थॉट दैट वाज वेरी ग्रेट फिट, रोजमंड बहुत ही दया के साथ में कुछ देर सोचती। बट नाउ हर फुट, और अब उसका पैर, विच हैड बीन हर्ट बाय द स्टोन, कई बार उस पत्थर से चोट पहुंचने के कारण, बिगेन टू गिव हर सो मच पेन, अब उसके पैर में दर्द होने लगा। पेन यानी दर्द। दैट शी वॉज ओब्लिगेंट टू होप एवरी अदर स्टेप, और वो एक दूसरे कदम के बाद, होप यानी उछल करके, और वो एक दूसरे कदम के बाद उछल करके चलने लगी। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, और अब वो इसके अलावा कुछ नहीं सोच पा रही थी। दे केम टू ए शू मेकर शॉप्स सून आफ्टरवर्ड, और उसके बाद में वो एक जूता बनाने वाली दुकान के ऊपर आ पहुँचे। देयर मम्मा, वहाँ मम्मा। देयर आर शूज़, वहाँ देखो मम्मा जूते। देयर आर लिटिल शूज़ दैट वुड जस्ट फिट मी, वहाँ देखो मम्मा कई सारे जूते जो मुझे अच्छी तरह से फिट आ जाएंगे। एंड यू नो, और तुम तो जानती हो, शूज़ वुड रियली बी ऑफ यूज टू माइन, कि जूते मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वास्तव में उपयोगी हैं। यस, हाँ। सो दे वुड रोजमंड कम इन, और फिर वो दोनों अंदर आते हैं। सी फॉलोड हर मदर्स इनटू शॉप, और वे दुकान में माताजी का अनुसरण करते हुए पीछे जाती है। यानी फिर जैसे माताजी उस दुकान में जाती है, रोजमंड भी माताजी के पीछे पीछे दुकान में जाती है। मिस्टर शोल द शू मेकर, श्रीमान शोल जो जूता बनाने वाला था, यानी जो एक दुकानदार था। हैड ए ग्रेट मैनी कस्टमर्स, कस्टमर यानी ग्राहक, ग्रेट मैनी यानी बहुत से, यानी श्रीमान शोल जो एक जूता बनाने वाला दुकानदार था, उसके बहुत ही ज़्यादा ग्राहक थे। एंड हिज शॉप वाज फुल, और इसलिए उसकी दुकान भरी हुई थी। सो दे वर ओब्लिगेंट टू वेंट, इसलिए उन्हें प्रतीक्षा करनी थी।
यानी पहले से ही ग्राहकों की भीड़ थी, तो इसलिए रोजमंड और उसकी माताजी को प्रतीक्षा करनी थी। वेल, अच्छा रोजमंड सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। यू डू नॉट थिंक दिस शॉप सो प्रेटी एज द रेस्ट। अच्छा रोजमंड, क्या तुम ये नहीं सोचती कि ये दुकान अन्य दुकानों की तरह अच्छी नहीं है? नो नॉट नियरली, नहीं बिल्कुल नहीं। इट इज़ ब्लैक एंड डार्क, ये काली और अंधेरी भरी दुकान है, यानी इसमें तो अंधेरा भी है और ये काली सी दुकान मुझे अन्य दुकानों से अच्छी नहीं लगती। एंड देयर आर नथिंग बट शूज़ ऑल अराउंड, और यहाँ कुछ नहीं है केवल चारों तरफ शूज़ यानी जूते, यानी इस दुकान में तो केवल चारों तरफ जूते ही हैं और कुछ नहीं है। एंड बिसाइड्स, और दूसरी तरफ देयर इज़ वेरी डिसग्रेएबल स्मेल, और दूसरी तरफ एक विचित्र प्रकार की स्मेल यानी बदबू या दुर्गंध, और इस दुकान में दुर्गंध भी आ रही है। अब वो जूतों की दुकान थी, यानी चमड़े की वहाँ खुशबू आ रही थी, तो इसलिए वो रोजमंड कह रही थी कि यहाँ पर एक ये जो बुरी सुगंध आ रही है, यानी ये एक बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है माताजी, और ये दुकान भी काली और केवल चारों ओर तरफ जूते, इसलिए मुझे ये अन्य दुकानों से अच्छी नहीं लग रही। दैट स्मेल इज द स्मेल ऑफ न्यू लेदर, ये जो स्मेल यानी ये जो दुर्गंध थी वो एक लेदर यानी चमड़ा, एक नए चमड़े की थी। इज इट, ओ हाँ ये, सेड रोजमंड ने कहा। लुकिंग राउंड, चारों तरफ देखते हुए। देयर इज ए पेयर ऑफ लिटिल शूज, वहाँ देखो एक छोटे जूतों की जोड़ी। दे विल जस्ट फिट मी आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि वो जूते मुझे अच्छे तरह से आएंगे, यानी अच्छी तरह से ठीक आ जाएंगे। परहैप्स दे माइट, शायद वे आ जाएंगे। बट यू कैन नॉट बी श्योर टिल यू हैव ट्राई देम ऑन। अब माता जी कह रही है परहैप्स दे माइट, शायद वे तुम्हें ठीक आ जाएंगे, बट लेकिन यू कैन नॉट बी श्योर, लेकिन तुम निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकती, टिल जब तक, यू हैव ट्राई देम ऑन, जब तक कि तुम उन्हें नहीं पहन के देख लेती। ट्राई यानी कोशिश, लेकिन जब तक तुम उन्हें पहन के नहीं देख लेती तब तक तुम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकती। एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर दैट यू शुड लाइक द पर्पल वेज एक्सैक्टिंगली। एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर, उतनी आश्वस्त नहीं हो सकती जितना तुम उस बैंगनी जार को देख करके खुश हुई थी, या जितनी तुम आश्वस्त हुई थी। टिल यू हैव एक्समाइंड इट मोर इंटेटिवली, तुम्हें पूरी तरह से सावधानी पूर्वक इसका निरीक्षण करना चाहिए, यानी तुम्हें पूरी तरह से उस जूते को अच्छे तरह से पहन के देखना चाहिए। वाई, क्यों? आई डू नॉट नो अबाउट द शूज़, क्यों? मैं इन जूतों के बारे में नहीं जानती, सर्टेनली निश्चित तौर पर। टिल आई हैव ट्राइड, जब तक कि मैं इन्हें पहन के नहीं देख लेती। बट मम्मा, लेकिन मम्मा, आई एम क्वाइट श्योर आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, लेकिन मैं पूरी तरह से उन फूलदानों पर आश्वस्त हूँ। वेल, अच्छा, विच वुड यू रेदर हैव, दैट जार और ए पेयर ऑफ शूज़, तो फिर तुम क्या चाहती हो, या फिर तुम कौन सी चीज़ को लेना चाहती हो? दैट जार, उस जार को, या फिर और ए पेयर ऑफ शूज़, या फिर एक जूते की जोड़ी को। आई विल बाई आइदर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगी। डियर मम्मा, थैंक यू, डियर मम्मा यानी प्रिय मम्मा, आपका बहुत धन्यवाद। बट इफ़ यू कुड बाई बोथ, लेकिन क्या तुम दोनों खरीदोगी? तो माता जी कह रही है नो बोथ, नहीं, दोनों नहीं। देन द जार इफ़ यू प्लीज़, जार यदि तुम चाहती हो, यानी या तो तुम जूते की जोड़ी ले सकती हो या फिर उस फूलदान को ले सकती हो।
तो अब वो रोजमंड कह रही है देन द जार, तब तो मैं जार को लेना चाहती हूँ, इफ़ यू प्लीज़, यदि तुम चाहती हो। बट आई शुड टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ। आई सेल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ, लेकिन पहले ही मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस महीने मैं तुम्हें कोई नया जूते की जोड़ी नहीं दिलवाऊंगी। यदि तुम आज फूलदान खरीदती हो तो मैं तुम्हें इस महीने तक कोई नई जोड़ी जूतों की नहीं दिलवाऊंगी। दिस मंथ, तो रोजमंड कह रही है ये महीना, दैट इज़ वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड, ये महीना तो काफ़ी लंबा प्रतीत होता है। यू कैन नॉट थिंक हाउ देज हर्ट मी, तुम नहीं सोच सकती कि मुझे इन जूतों से कितनी चोट पहुंचती है। आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ, आई हैड बेटर हैव द न्यू शूज़, कि मेरे लिए नए जूते अच्छे रहेंगे। बट येट, लेकिन अभी तक, दैट पर्पल फ्लावर पॉट, लेकिन मैं अभी तक चाहती हूँ कि मुझे वो फूलदान खरीदना चाहिए, पर्पल, जो कि बैंगनी रंग का है। ओ इंडिड मम्मा, ओ मम्मा, दे शूज आर नॉट सो वेरी, अब आगे माता वो रोजमंड क्या कह रही है, दे शूज आर नॉट सो वेरी वेरी बैड, अभी भी ये जूते बहुत ही ज़्यादा खराब नहीं हुए हैं। आई थिंक, और मैं ये सोचती हूँ, आई माइट वियर देम ए लिटिल लॉन्गर, और अभी भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं इन्हें कुछ समय और पहन सकती हूँ, वेयर यानी पहनना। एंड दे मंथ विल सून बी ओवर, और मैं ये सोचती हूँ कि यह महीना बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। आई कैन मेक देम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ, आई कैन नॉट आई, और इस महीने तक मैं नहीं चाहती, आई कैन नॉट आई, मैं नहीं ले सकती। डू नॉट यू थिंक सो मम्मा, क्यों, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती हो मम्मा? नहीं माई डियर, नहीं मेरी बच्ची, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि तुम इन जूतों में आराम से इस महीने को निकाल लोगी, मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ। लेकिन रोजमंड बोल रही है कि मैं इन जूतों में इस महीने को आराम से निकाल लूँगी, और मुझे अभी वो फूलदान लेना है, ऐसी रोजमंड बोल रही थी माता जी से। आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर योर सेल्फ, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं के बारे में सोचो। यू विल हैव टाइम एनफ टू कंसीडर अबाउट इट वाइल्स आई स्पीक टू मिस्टर सोल अबाउट माई क्लॉन्ग्स, और अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है इसके बारे में, जब तक कि मैं अपने क्लॉन्ग्स के बारे में श्रीमान सोल से बात कर लेती हूँ। मिस्टर सोल वाज बाई दिस टाइम एट लेजर, अब श्रीमान सोल फुर्सत में था। एंड वाइल्स हर मदर वाज स्पीकिंग टू हिम, और जब उसकी माताजी श्रीमान सोल से बात कर रही थी। रोजमंड स्टूड इन प्रोफाउंड मेडिटेशंस यानी ध्यान मग्न, और रोजमंड केवल अपने ध्यान मग्न में खड़ी थी। विथ वन शूज ऑन एंड अनदर इन हर हैंड, एक उसका जूता पहना हुआ था और दूसरा उसके हाथ में। वेल माई डियर, हैव यू डिसाइडेड, मेरी बच्ची क्या तुमने कोई निर्णय लिया? तो ये बोलती है रोजमंड की माताजी, क्या